को छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। स्वर्गीय धाम को छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, चरणों में तेरे मैं आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पाप के लिए उद्धार दे मसीह। मेरे पाप के लिए उद्धार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, मेरे प्यारे यीशु मसीह। प्रभु को महिमा मिले। सभी को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम फिर से हम सभी उपस्थित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत संसार में परमेश्वर के भक्तों में से बहुत सारे लोग मैं कहूँगा आज के दिन देख नहीं पाए होंगे, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। कहाँ क्या हो रहा है मसीह लोगों के साथ। सताव के कारण लोगों को मार दिया जा रहा है, लोग बंदित हैं, दुख में हैं, हर प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम उसके पास पाए जाते हैं। मेरे साथ भजन संहिता इसी का 5 पहला पढ़िए। हाँ, मेरे वचनों पर कान लगा, हाँ, मेरे कहलाने की ओर ध्यान दे। हाँ, हे मेरे राजा, हाँ, हे मेरे परमेश्वर, हाँ, मेरी दुआई पर ध्यान दे। हाँ, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूँ। बस यहाँ भजनकार दाऊद का है। ये भजन में दाऊद इस निमित्त प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं सुरक्षा चाहिए ना। ये आभास हो रहा है कि प्रभु मैं असुरक्षित हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए। मैं राजा होने के नाते मेरे पास सैनिक बहुत सारे हैं, मेरे पास हथियार है, मेरे पास योद्धा है, तब भी प्रभु मुझे आपसे सुरक्षा चाहिए। राजा के भवन में प्रवेश करना क्या आसान बात है? नहीं, फिर भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उस राजा के चारों तरफ एक सुरक्षा का बाड़ा रहता है।
आज के डेट में यदि कहूँ, प्रधानमंत्री के चारों तरफ उसका सुरक्षा गार्ड लगे रहते हैं, कोई व्यक्ति बिना अनुमति का उसके पास नहीं जा सकता। तो वो दाऊद एक राजा, उस समय राजा होकर के भी परमेश्वर से सहायता मांगता है, प्रभु मेरे जीवन में आपका सुरक्षा चाहिए। क्या संसार में हम देख सकते हैं अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए पर्याप्त सैनिकों को अपने पास रख सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो जानता है ये सुरक्षा काफी नहीं है मेरी आत्मिक जीवन के लिए। प्रभु है जो गुप्त में मेरे विरोध में शैतान युक्ति करता है, उससे ये सैनिक हार जाएंगे। है शैतान कभी भी राजमहल में प्रवेश कर सकता है, उसके लिए कोई संसार का मैं कहूँ बाड़ा कुछ काम का नहीं है। लेकिन परमेश्वर का सुरक्षा जिस परिवार के साथ है, जिसके लोगों के चारों तरफ परमेश्वर का सुरक्षा है, वो व्यक्ति बचाया जाता है। इसलिए यहाँ पर भजनकार सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। मेरे साथ इसी का 4 पढ़िए। हाँ, 5 का 4। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टों से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकेगी। हाँ बस, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। तू ऐसा परमेश्वर नहीं है मेरे परमेश्वर कि जो बुरा काम करते हैं, बुराई करते हैं, उनसे तू प्रसन्न होता है। मैं ऐसा नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि तू ऐसा परमेश्वर नहीं है कि बुराई करने वालों से तू प्रसन्न रहता है, दुष्ट लोगों से तू प्रसन्न होता है। कदापि ऐसा नहीं है मेरे प्रभु ना। दुष्टों से बैर रखने वाला मेरा परमेश्वर है, हम सबका परमेश्वर है और उन सबों से दूर रहता है। हम आज जब परमेश्वर इस भवन में आए हैं ना, हम आपस में हमारे मन विचार की बातों को परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता हूँ ना। लेकिन यहाँ पर हम रह सकते हैं, आकर के बैठ के संगति कर रहे हैं ना। लेकिन एक बात है, क्या आप और हम क्या इस लायक तैयार हो रहे हैं क्या कि न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े रह पाए? क्या आपके जीवन में ऐसा काबिलियत पाया जाता है? आपके जीवन में ऐसा पवित्रता का जीवन है क्या कि आप कह सके मैं परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने मैं खड़े हो पाऊंगा? मेरे प्रियो, यही एक तैयारी है। हम इस चर्च भवन में कोई भी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, हर प्रकार का व्यक्ति आकर के मन पश्चाताप करके अपने गुनाहों को मान करके उद्धार पा लेता है ना। लेकिन अपना जीवन के सफर में उस उद्धार को बना रख करके वो चलना और अपने आप को मसीह के सामने खड़े होने लायक बनाना। हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, लोग देखेंगे ये चर्च आता है। हम अपने यहाँ पर संसार में लोग हमारे बाहरी जीवन को देखते हैं, वो अच्छा है, सुशील है, संयमी है, वो झगड़ालू नहीं है, अच्छी है, वो बोलने में, बात करने में बहुत अच्छी है। इस प्रकार लोग क्या करते हैं, जांचते हैं, वो लड़का वो लड़की अच्छी है, चर्च जाती है, संगति जाती है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के पास आप अपने आप को जांचिए, क्या मैं परमेश्वर के सामने, यदि हम कहते हैं प्रभु का आमद निकट है, तो हम क्या उस निकटताई के सामने क्या हम अपने आप को इस रीति से साबित कर पा रहे हैं क्या कि प्रभु आएगा तो मैं उसके पास, उसके साथ जाऊंगी या जाऊंगा? परमेश्वर का सुरक्षा मेरे प्रियो उन्हीं के जीवन में होता है जो उसके करीब जाता है, अपने गुनाहों को मान करके यीशु के सम्मुख में रहता है, जाता है, उसी के जीवन में वो अपना सुरक्षा देता है। क्या हम किसी दूसरे के खेत और बाड़ी को हम क्या बाड़ा बांधते हैं क्या? किसी दूसरे का, यहाँ मान लीजिए किसी दूसरे का जमीन है और उसमें हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं, हम उसको घोर रहे हैं अच्छा से, जाल से, करंट से, क्या ऐसा होता है? नहीं।
अपना चीजों को ही हम संरक्षित करते हैं, अपना घर परिवार के चार या फिर अपना खेती बाड़ी को ही हम क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उसको बाड़ा बांधते हैं। तो यहाँ पर हम प्रभु के सम्मुख में हम अपने आप को समर्पित करके कहते हैं ये जीवन प्रभु तेरा है, तब प्रभु अपना सुरक्षा देगा। हम संसार के अनुचित रीति कार्यों में हम यदि पाए जाते हैं तो कभी भी प्रभु सुरक्षा नहीं देगा। मेरे प्रियो, हम इस हर एक बातों को जांचते हुए क्या प्रभु का सुरक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है क्या, कि लोगों का सुरक्षा। मेरे प्रियो, हम अपने आत्मिक जीवन को जांचें। इन दिनों में हम प्रार्थनाओं में प्रभु के सम्मुख इन बातों को रखें कि प्रभु हमारे जीवन में प्रभु तेरा सुरक्षा जरूरी है। मेरे प्रभु, हम हर एक की सहायता कर। इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत के साथ आशीष मिले। पुनः आप सभी को जय मसीह करता हूँ।